लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। साथियों, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले हम सभी का कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। और आज हम लोगों को थोड़ा सा अधिकार क्या मिल गया, इन मनुवादियों को सहा नहीं जा रहा है। साथियों, जिन लोगों को आरक्षण की प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों को कह देना चाहती हूँ अपनी जाति छोड़कर हमारी जाति में आ जाए। ये आरक्षण इतना अच्छा है और आरक्षण ले जाए, हमको प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोगों को उस दिन से आरक्षण नहीं चाहिए जिस दिन संसद में कोई ऐसा कानून लागू हो जाता है कि आज से जात व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और जो अपने नाम के आगे सरनेम लगाएगा उसे 10 साल की जेल होगी। साथियों, क्योंकि इन लोगों को आरक्षण तो दिखता है, जाति से मिला शोषण नहीं दिखता है। साथियों, क्योंकि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। अरे 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। साथियों, जब तक हमारे समाज के लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हमको आरक्षण चाहिए, क्योंकि आरक्षण हमारी मुक्ति का मार्ग है। साथियों, यदि किसी को मारना हो तो उसे जान से मत मारो, बस उसको शिक्षा से वंचित कर दो, उसकी 2-4 पीढ़ी अपने आप मर जाएगी। और यही प्रेजेंट टाइम बीजेपी सरकार हमारे इस समाज के लोगों के साथ कर रही है। आप लोगों को पता होगा, भारत देश पहला है जहां पर एजुकेशन पर टैक्स लिया जाता है और स्कूलों को बंद करके गांव के हर 2 किलोमीटर पर दारू का ठेका खुलवाया जाता है। यही है हमारे देश का विकास। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब हमारे देश के युवा कांवड़ ढोने जाते हैं तो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवाई जाती है। और जब वो लोग शिक्षा और रोजगार मांगने जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार लाठी और डंडा से बारिश करवाती है, उन लोगों को पिटवाती है। यही है राम राज, यही है और हमको यही खत्म करना है। साथियों, आप लोगों को पता है ये नेता लोग एजुकेशन को ही कमजोर करने पर क्यों लगे रहते हैं? क्यों? क्योंकि इनको पता है ये गरीब लोग पढ़ लिख गए तो इन नेताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि गरीब अनपढ़ रहेगा तभी तो धर्मीय जात के नाम पर आपस में लड़ेगा, धर्मीय जात के नाम पर वोट देगा। इसी वजह से एजुकेशन को कमजोर किया जाता है। साथियों, आपको फ्री में राशन तो दिया जा सकता है लेकिन शिक्षा नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बीजेपी के राज में हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो अकेली एक महिला किसी रोड पर जाती तो घर वालों को पहले सोचना पड़ता है हमारी बेटी सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं आएगी, एक डर लगा रहता है। साथियों, यदि आप लोग चाहते हो आप लोगों के अधिकारों को खत्म न किया जा सके, आप अपने अधिकारों को पाना चाहते हो तो आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, वो है क्या? वोट का अधिकार। शायद आप लोग एक चीज नहीं जानते, आपकी एक वोट की कीमत क्या है। यदि आप वही वोट सही जगह पे देते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी हमेशा स्वतंत्र रहेगी। लेकिन यदि आपका एक वोट वही गलत जगह पे जाता है तो आपके आने वाली पीढ़ी जो उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, जो प्रेजेंट टाइम अभी बीजेपी सरकार कर रही है, आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए यदि आप लोग चाहते हो कि आपको बात को न दबाया जा सके, आपकी बातों को सुना जा सके, तो हम सभी को एक साथ आकर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा नगीना से सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यूपी का नेक्स्ट सीएम बनाना है। क्या बनाना है? नेक्स्ट सीएम बनाना है और इस बीजेपी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। साथियों, आप लोग ऐसा करेंगे? मैं यही चाहती हूँ, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बॉडी को
विराम देना चाहती हूँ। जय भीम, जय संविधान। क्योंकि इन मनवादियों को सहा नहीं जाता। आरक्षण, संविधान, SC/ST एक्ट के मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। इसीलिए संविधान हमारा पावर है। आज हम जो बोल पा रहे संविधान की वजह से बोल पा रहे, तो इसीलिए